नमस्कार दोस्तों, मैं आर के रैदास। स्वागत है मेरे YouTube चैनल विधान LLB में। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे मध्य प्रदेश के सुशासन पर दाग लगाते कुछ अधिकारियों के बारे में। जी हाँ, मध्य प्रदेश की सरकार का दावा कि यहाँ पर है सुशासन, पर यहाँ के कुछ अधिकारी, राजस्व अधिकारी जो मध्य प्रदेश के इस सुशासन के सपने पर दाग लगाने पर कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जबलपुर तहसील रांझी के एक तहसीलदार के बारे में। जी, उनका नाम है श्री श्याम नंदन चंदेले। हालांकि वो यहाँ पर नहीं है, उनका स्थानांतरण हो चुका है यहाँ से, पर जब वो थे तो उन्होंने बहुत सारे खेल खेले। वीडियो का टाइटल भी आपने पढ़ ही लिया होगा, चंदेले के खेले। हालांकि मेरा उनके साथ जो साथ था, संपर्क था, वो लगभग 2 वर्षों का था। एक मामले के विषय में मैं उनसे संपर्क में था। तो 2 वर्ष में उन्होंने कितने खेल खेले हैं वो सब आपके सामने लाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मामला है ये मेरे घर का ही, मेरा खुद का मामला है। मेरे घर आने जाने के रास्ते पर जो एक अतिक्रमण जैसा हुआ, मेरे घर आने जाने के रास्ते को जो बंद कर दिया गया, तो उसके संबंध में ये केस चल रहा था हमारे तहसीली रांझी में। इस केस में लगभग सब कुछ डिसाइड हो चुका था, क्योंकि जब एक अतिक्रमण का केस कहीं पहुंचता है तो उसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि जो अतिक्रमण किया है जिस व्यक्ति ने, और जिस ज़मीन पे अतिक्रमण किया हुआ है या कब्जा किया हुआ है, वो ऑनर है उस ज़मीन का, स्वामी है, वो उसकी ज़मीन है या नहीं है, या वो ज़मीन किसकी है। तो मेरे मामले में लगभग हर कुछ डिसाइड हो चुका है, हर कुछ तय हो चुका है कि जिस ज़मीन पे कब्जा किया गया है और जिस ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया है वह शासकीय नजूल की भूमि है और उस पर अवैध कब्जा है। ये ऑलरेडी एक केस चला SDM महोदय के यहाँ, अनुविभागीय दंडाधिकारी के यहाँ यह मामला रहा, और वहाँ पे ये तय हुआ, निर्धारित हुआ कि यह जो भूमि है वह शासकीय नजूल की भूमि है और उस पर अवैध कब्जा करके अवैध निर्माण किया गया है। और हम जो पक्षकार हैं उस ज़मीन का, उस भूमि का उपयोग अपने घर तक पहुंचने के लिए रास्ते के रूप में, मार्ग के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं। तो अतिक्रमण के मामले में जब ये ऑलरेडी पहले से ही तय था कि ये जो है शासकीय भूमि है, नजूल की भूमि है, तो आप जानना चाहेंगे कि उसके बाद फिर क्या बचा था, ये मामला क्यों पहुंचा तहसीली। तो ये कंप्लायंस के लिए, अनुपालन के लिए, कि जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है उनको अवैध कब्जा हटाने का आदेश हुआ SDM कोर्ट से, बट उन्होंने जब स्वयं कब्जा नहीं हटाया या अतिक्रमणधारी जब स्वयं कब्जा नहीं हटाता है तो यह कब्जा, अवैध कब्जा जो है वह हटाने का काम तहसीलदार के द्वारा होता है, तहसीलदार कार्यालय, तहसीलदार न्यायालय के द्वारा होता है। दोस्तों, ये जो राजस्व अधिकारी होते हैं वह किस तरह से न केवल आम जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, धोखे में रखते हैं, बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़ कर के ये प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री तक को भी धोखा देने से बाज नहीं आते हैं। उसका एक उदाहरण ये है कि श्री चंदेले जी ने मेरे मामले में जो CM हेल्पलाइन लगी हुई थी उसको यह कहकर बंद करवा दिया गया कि चूंकि मेरा मामला न्यायिक प्रवृत्ति का है इसलिए इसे बंद कर दिया जाए। अब उन्होंने कह दिया कि न्यायिक प्रवृत्ति का है, मतलब उन्हें इस मामले को सालों साल, 10 साल, 20 साल खींचने की अघोषित छूट मिल गई, अघोषित परमिशन मिल गई, क्योंकि न्यायिक प्रवृत्ति का है भाई, सिविल मैटर है, लंबा चलेगा, सालों साल चलेगा। इस तरीके से एक खेल तो ये चंदेले जी अपना ये खेल गए। उसके बाद हमारी CM हेल्पलाइन बंद करवाई इन्होंने दिसंबर 2021 में। उसके बाद अब दिसंबर 2022 आ चुका है और ये भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन हमारा मामला जस का तस उसी स्तर पर पेंडिंग है। साहब तो चले गए, ट्रांसफ़र हो गया इनका, बाहर चले गए, अब नया आएगा, वो अपने तरह से काम करेगा। इस तरह से यह एक सीधे साधे सरल मामले को किस तरह से उलझा करके रखते हैं और अपना आर्थिक स्वार्थ भी सिद्ध करते हैं। तो ये तो जो टाइटल था चंदेले के खेले, उसमें से एक खेल मैंने भी आपको बताया कि किस तरह से हमारी CM हेल्पलाइन गलत तरीके से बंद करवा दी गई। अब ये है, आपने टाइटल में देखा होगा भाग 1 या पहला वीडियो, तो
ये जो खेले हैं, खेले के पहले वीडियो में मैंने आपको इनका एक खेल बताया, कितनी मांग हुई, कितनी डिमांड हुई, क्या क्या इन्होंने हमसे अपेक्षाएं की, क्यों हमारा काम नहीं किया, किस स्टेज पे मामले में क्या हुआ। हालांकि बहुत बड़ा मामला नहीं था, बहुत इजीली चूंकि तय हो चुका था कि शासकीय ज़मीन है और अतिक्रमण अवैध है, तो उसको बस तोड़कर हटाया जाना था। बहुत नहीं, हद से ज़्यादा 1 महीने 2 महीने उसमें लगने थे। आरआई की जांच होनी थी, राजस्व निरीक्षक आकर के जांच कर लेते, मौका स्थल जांच कर लेते, स्वामित्व में कितनी ज़मीन है, स्वामित्व के अलावा कितनी ज़मीन पर कब्जा है, इसकी जांच करके बस एक कार्रवाई करनी थी। कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था, बहुत लंबा समय लेने वाला मामला नहीं था। पर किस तरह से आम जनता को परेशान किया जाता है, किस तरह से मध्य प्रदेश के सुशासन के सपने पर धब्बा लगाया जाता है, ये सारे खेल जो पिछले 2 वर्षों में हमारे साथ हुए हैं, वो एक एक करके एक एक वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि एक आम आदमी जो इस चक्कर में पड़ता है कोर्ट कचहरी के, और जब वो परेशान होता है, तो ये सबको पता होना चाहिए कि वो किस तरह परेशान होता है और किस तरह से किस किस स्थितियों से गुजरता है। तो इस वीडियो को शेयर तो ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले समय में ऐसे ही और वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।